किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं कौन हूं। ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि हमारी पहचान अक्सर दूसरों की नजरों से बनती है। कोई हमें हमारे रंग से परिभाषित करता है, कोई हमारे परिवार से, कोई हमारे हालात से। लेकिन सच्चाई ये है कि असली पहचान हमें खुद बनानी पड़ती है। बराक ओबामा की जिंदगी इसी सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने ये साबित किया कि चाहे आप कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों न जन्मे हो, अगर आपके अंदर सपने देखने का साहस और उन सपनों के लिए मेहनत करने का धैर्य है, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बराक ओबामा का जन्म 1961 में हुआ था। उनके पिता अफ्रीका के थे और मां अमेरिका की। बचपन से ही उनका जीवन सामान्य नहीं रहा। परिवार टूटा हुआ था, आर्थिक तंगी थी और सबसे बड़ी चुनौती थी पहचान की। एक बच्चा जो दो संस्कृतियों के बीच पल रहा हो, जिसका रंग अलग हो और जिसे बार बार ये महसूस कराया जाए कि वो अलग है, उसके लिए ये तय करना आसान नहीं होता कि वो कौन है और कहां से ताल्लुक रखता है। यही कारण था कि ओबामा की जिंदगी की शुरुआती लड़ाई सबसे पहले खुद से थी, और यही संघर्ष किसी न किसी रूप में हर इंसान की जिंदगी में मौजूद रहता है। हम सब कहीं न कहीं अपनी पहचान ढूंढ रहे होते हैं। आज के समय में यह संघर्ष और भी गहरा हो गया है। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा आईना पकड़ा दिया है जिसमें हर कोई दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। कोई अपने रूप रंग से परेशान है, कोई अपनी आर्थिक स्थिति से, कोई अपने करियर से, और कोई इस डर से कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। असल में हम सब उसी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं जिससे बराक ओबामा भी गुजरे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस समस्या को एक कमजोरी मानने के बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यही वजह है कि जब लोग उन्हें उनके रंग और उनके परिवार से परिभाषित करने की कोशिश करते थे, तो उन्होंने अपनी सोच और अपने काम से दुनिया को यह दिखा दिया कि पहचान बाहर से नहीं बनती, पहचान भीतर से बनती है। ओबामा हमेशा कहा करते थे कि इंसान को जिंदगी में दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जड़ें और पंख। जड़ें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम कहां से आए हैं और किस धरातल पर खड़े हैं। वहीं पंख हमें यह तय करने की क्षमता देते हैं कि हमें कहां जाना है और कितना ऊंचा उड़ना है। अगर आपके पास जड़ें नहीं हैं, तो आपकी उड़ान स्थायी नहीं होगी। अगर आपके पास पंख नहीं है, तो आप हमेशा जमीन पर ही सिमट कर रह जाओगे। बराक ओबामा ने अपने जीवन में यह संतुलन बखूबी बनाया। उन्होंने अपनी जड़ों को पहचाना और उनसे जुड़कर अपनी उड़ान को और भी मजबूत किया। अब जरा सोचो कि ओबामा कितने बहाने बना सकते थे। वो कह सकते थे कि उनका परिवार टूटा हुआ है, वो कह सकते थे कि उनकी स्किन कलर अलग है, वो ये भी कह सकते थे कि उनके पास न पैसे हैं न सही कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्होंने बहानों को कभी अपने रास्ते में आने नहीं दिया। उन्होंने अपनी तकलीफों को फ्यूल बनाया और अपने सपनों को उस फ्यूल से जलाकर उन्हें हकीकत में बदल दिया। यही वो बिंदु है जहां हमें रुककर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारे बहाने बराक ओबामा से बड़े हैं? अगर हम कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या ये उस इंसान से बड़ा बहाना है जिसने बिना रिसोर्सेज की पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई? अगर हम कहते हैं कि लोग हमें जज करते हैं, तो क्या ये उस व्यक्ति से बड़ा बहाना है जिसे सिर्फ उसके स्किन कलर की वजह से न जाने कितनी बार बाहर धकेला गया? सच ये है कि बहाने कभी खत्म नहीं होते, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने बहाने छोड़े और रास्ते बनाए, वही दुनिया को बदल पाए। आज की दुनिया में ओबामा की रेलेवेंस और भी बढ़ जाती है। जब हम चारों ओर अनसर्टेनिटी देखते हैं, नौकरी का दबाव, करियर का तनाव, एआई और नई नई टेक्नोलॉजीज का डर, हर जगह कंपटीशन, तो हमें लगता है कि हम इस दौड़ में कहाँ खड़े हैं। हमें लगता है कि शायद हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन ओबामा की जिंदगी हमें ये याद दिलाती है कि असली ताकत बाहरी हालात में नहीं, हमारी सोच में छुपी होती है। जब तक हम खुद को हारा हुआ मानते हैं, तब तक दुनिया भी हमें हारने वाला समझेगी, और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब पूरी दुनिया भी हमें रोक नहीं सकती। ओबामा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स बनाए जाते हैं। वो अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से और अपने दृष्टिकोण से अपनी लीडरशिप गढ़ते हैं। अगर ओबामा ने दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी तक का सफर तय किया, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, खेल का, बिजनेस का या शिक्षा का। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डाउट हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे एक बहाना बनाते हो या एक ताकत। ओबामा ने इसे अपनी ताकत बनाया। यही वजह है कि आज उनका नाम सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में नहीं लिया जाता,
बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में लिया जाता है जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतरता से कोई भी इंसान अपनी कहानी बदल सकता है। ओबामा की जर्नी हमें यह भी समझाती है कि जिंदगी में दिशा तभी मिलती है जब हम ठहर कर ये सोचें कि हमें सच में चाहिए क्या। जिस तरह उन्होंने अपनी रूट्स और विंग्स को संतुलित किया, उसी तरह आज के युवाओं को भी अपनी जड़ों और सपनों का संतुलन बनाना सीखना होगा, वरना हम सिर्फ दूसरों से तुलना करते करते जिंदगी बिता देंगे। अगर सच में कुछ हासिल करना है तो हमें भी वो हिम्मत जुटानी होगी जो ओबामा ने दिखाई थी। हिम्मत अपने सपनों पर विश्वास करने की, हिम्मत अपने बहानों को छोड़ने की, और हिम्मत हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहने की। यही बराक ओबामा की कहानी की शुरुआत है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी पहचान को लेकर सवाल किए हैं, जिन्होंने खुद पर शक किया है और जिन्होंने कभी सोचा है कि शायद वो काफी अच्छे नहीं हैं। ओबामा की जिंदगी हमें ये बताती है कि ये सवाल बुरे नहीं हैं। असली बात यह है कि आप उन सवालों के जवाब कैसे खोजते हैं। और अब इसी से उनकी असली जर्नी शुरू होती है। उनका बचपन, उनका संघर्ष, उनकी पहली असफलताएं और फिर उनका लीडरशिप माइंडसेट जिसने उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचाया। उनकी ये यात्रा हमें स्टेप बाय स्टेप ये दिखाती है कि किसी भी इंसान की कहानी बदल सकती है, बशर्ते वो खुद बदलना चाहे। पार्ट 1, बचपन और शुरुआती संघर्ष। किसी भी इंसान का बचपन उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। बराक ओबामा का बचपन आसान नहीं था। उनका जन्म 1961 में हवाई में हुआ। उनके पिता केन्या से थे और मां अमेरिका से। शुरू से ही उनका परिवार एकजुट नहीं था। उनके पिता कुछ ही सालों बाद घर छोड़कर चले गए। ओबामा बड़े हुए अपनी मां और दादा दादी के साथ। ये परिस्थिति अपने आप में चुनौतीपूर्ण थी। जब कोई बच्चा अपने पिता की मौजूदगी के बिना बड़ा होता है तो वो हमेशा एक खालीपन महसूस करता है। ओबामा भी इस खालीपन से गुजरे, लेकिन यही खालीपन आगे जाकर उनकी सोच और उनकी संवेदनशीलता को गढ़ने वाला साबित हुआ। जब आप बचपन में ही अधूरापन महसूस करते हो तो दो रास्ते होते हैं। या तो आप उस कमी को अपनी कमजोरी बना लेते हो और हमेशा शिकायत करते रहते हो, या फिर उस कमी को एक प्रेरणा में बदलते हो। ओबामा ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने ये ठान लिया कि वे अपनी पहचान खुद बनाएंगे। ये वही सबक है जो आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। कोई कहता है कि परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, कोई कहता है कि रिसोर्सेज नहीं थे, कोई कहता है कि लक साथ नहीं था। लेकिन सच तो ये है कि परिस्थिति कभी परफेक्ट नहीं होती। बराक ओबामा का बचपन इस बात का जीता जागता सबूत है कि इम्परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस भी आपको परफेक्ट इंसान बना सकती हैं, अगर आप उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना सीख लो। ओबामा ने बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। उनकी स्किन कलर अलग थी। स्कूल में बच्चे उन्हें अक्सर अलग थलग कर देते थे। ये एक बच्चा जिसे पहले से पिता का साथ नहीं मिला, उसके लिए और भी मुश्किल था। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों को अपने कॉन्फिडेंस पर हावी नहीं होने दिया। वे चुपचाप ऑब्जर्व करते थे, समझते थे और धीरे धीरे ये सीखते थे कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप खुद को एक्सेप्ट करो। अब जरा सोचो, हम आज किस दौर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिखता है। इंस्टाग्राम पर किसी का चेहरा फ्लॉलेस है, किसी की लाइफस्टाइल रिच है, किसी का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जब हम ये सब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कम हैं। हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी कमजोर है। लेकिन ओबामा की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत कंपैरिजन में नहीं, एक्सेप्टेंस में है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हो तब आप दूसरों से डरना बंद कर देते हो। ओबामा का बचपन किताबों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी स्थिति से भागने के बजाय किताबों में शरण ली। वे घंटों पढ़ते थे। उन्हें कहानियां पसंद थीं, इतिहास पसंद था और सबसे ज्यादा पसंद था लोगों की जिंदगी को समझना। यहीं से उनमें ऑब्जर्वेशन की आदत आई। यही आदत आगे जाकर उन्हें एक बेहतरीन वक्ता और नेता बनाने वाली थी। सोचो, अगर उन्होंने उस समय अपना समय शिकायतों में बिताया होता तो शायद वे कभी अपनी सोच को इतना गहरा नहीं बना पाते। यहां से हमें एक और बड़ा सबक मिलता है। जब हालात आपके खिलाफ हों तब आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना चाहिए। शिकायत करने से एनर्जी बर्बाद होती है। वहीं अगर आप उसी एनर्जी को सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो तो वही एनर्जी आपको आगे ले जाती है। ओबामा का बचपन इसका उदाहरण है।
उनका किशोरावस्था का समय और भी मुश्किल था। वे आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरे। वे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वे किस संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं। वे अक्सर अपने दोस्तों से अलग महसूस करते थे, लेकिन इसी क्राइसिस ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है? और यही सवाल उन्हें उनकी जड़ों तक ले गया। ओबामा ने अपनी रूट्स को तलाशना शुरू किया। उन्होंने अपने पिता के बारे में पढ़ा, केन्या की संस्कृति के बारे में जाना। उन्होंने अपनी माँ और दादा दादी की कहानियों को समझा और धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि पहचान बाहर से नहीं मिलती, पहचान भीतर से बनती है। जब तक आप खुद को डिफाइन नहीं करते, तब तक दुनिया आपको डिफाइन करती रहेगी। आज के युवाओं के लिए ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि हमारी पहचान सोसाइटी तय करेगी। हम अपने लुक्स, अपने मार्क्स, अपने जॉब, अपनी सैलरी, अपने फॉलोअर से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। असली पहचान आपके वैल्यूज़ और आपकी चॉइसेस से बनती है। ओबामा ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी। ओबामा का शुरुआती संघर्ष यही था, खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना और खुद को गढ़ना। उन्होंने ये ठान लिया था कि वे किसी और की डेफिनेशन के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी डेफिनेशन के आधार पर जिंदगी जिएंगे, और यही बात उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाली थी। अब सोचो, जब एक बच्चा इतनी कम उम्र में ये समझ लेता है कि उसे अपनी पहचान खुद बनानी है, तो वो भविष्य में कितना आगे जा सकता है। यही वजह है कि ओबामा का बचपन कठिन होने के बावजूद उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, क्योंकि उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने अपने सवालों से भागने के बजाय उनका सामना किया। उनकी माँ ने उन्हें वैल्यूज सिखाए। उन्होंने सिखाया कि एजुकेशन और एम्पैथी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ओबामा ने इस बात को दिल से अपनाया। उन्होंने पढ़ाई को सिर्फ नॉलेज पाने का तरीका नहीं माना, बल्कि खुद को बदलने का एक साधन माना। और एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता उनके लीडरशिप का फाउंडेशन बनी। अगर हम अपने बचपन और किशोरावस्था की ओर देखें, तो हमें भी यही सबक मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी कठिन थी, उनका परिवार सपोर्टिव नहीं था, उन्हें अवसर नहीं मिले। लेकिन ओबामा हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी कठिन होना कोई कर्स नहीं है, ये एक ब्लेसिंग भी हो सकती है अगर आप उसे सही नजरिए से देखो। कठिनताएं आपको मजबूर करती हैं, वे आपको गढ़ती हैं और वे आपको वो इंसान बनाती हैं जो भविष्य में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। ओबामा का बचपन और शुरुआती संघर्ष हमें ये दिखाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस और हार्डशिप्स आपकी कहानी का अंत नहीं है, वे आपकी कहानी की शुरुआत हैं। अगर आप उनसे भागते हो तो आप ऑर्डिनरी बने रहते हो, लेकिन अगर आप उनका सामना करते हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। और यही बराक ओबामा की जिंदगी का पहला लेसन है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे आपकी कहानी का हिस्सा हैं, आपकी सीमा नहीं। पार्ट 2, नेतृत्व और असफलताओं से सीख। बराक ओबामा का बचपन और किशोर अवस्था उनकी पहचान की तलाश में भी था, लेकिन एक बार जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनकी पहचान बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बनती है, तब उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ी। कॉलेज का समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं माना, बल्कि खुद को बदलने और दुनिया को समझने का माध्यम बनाया। यही वो माइंडसेट था जिसने उन्हें ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर में बदल दिया। कॉलेज के दिनों में ओबामा ने देखा कि समाज किस तरह से विभाजित है। अमीर और गरीब के बीच की खाई, स्किन कलर पर होने वाला भेदभाव, अवसरों की असमानता, ये सब उनके सामने साफ साफ था। लेकिन उन्होंने ये सब देखकर शिकायत करने के बजाय ये सोचना शुरू किया कि मैं इसमें बदलाव कैसे ला सकता हूँ। यही सोच लीडरशिप की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि नेता वही होता है जो समस्याओं को सिर्फ देखता नहीं बल्कि उनके समाधान के लिए कदम उठाता है। ओबामा का नेतृत्व करने का सफर यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने कम्युनिटी सर्विस करना शुरू किया। वे शिकागो चले गए और वहां गरीब इलाकों में काम करने लगे। उन्होंने उन बच्चों और परिवारों की मदद की जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। सोचो, एक युवा जिसके पास ढेरों अवसर हो सकते थे, जिसने चाहा तो कॉर्पोरेट जॉब ले सकता था, पैसा कमा सकता था, उसने उस रास्ते को चुना जहां पैसा कम था लेकिन फर्क लाने का मौका था। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन यहीं से पता चलता है कि असली लीडर किसे कहते हैं। कम्युनिटी सर्विस करते समय ओबामा ने एक बात सीखी, लोगों का विश्वास जीतना आसान नहीं होता। वहां के लोग बार बार पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट को आते जाते देखते थे। हर कोई वादे करता था, लेकिन काम कम होता था। इसलिए जब ओबामा वहां गए तो शुरू में किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। ये उनके जीवन का पहला बड़ा सबक था कि विश्वास एक दिन में नहीं मिलता, उसे लगातार काम करके अर्जित करना पड़ता है। उन्होंने धैर्य रखा, लोगों को सुना, उनकी समस्याओं को समझा और धीरे धीरे उनके बीच जगह बनाई। ये अनुभव उनके लिए बहुत अनमोल था, क्योंकि लीडरशिप का पहला नियम यही है, सुनना सीखो। हम अक्सर सोचते हैं कि लीडर वही है जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो सबसे बड़ी बातें करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली लीडर वही है जो सबसे ज्यादा सुनता है और सबसे गहराई से समझता है।
ओबामा ने कम्युनिटी सर्विस के दौरान असफलताएं भी देखी। कई बार उनके प्रयासों का असर तुरंत नहीं हुआ, कई बार लोग उनके साथ नहीं आए, कई बार वो खुद भी ये सोचते थे कि शायद उनका काम बेकार जा रहा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीख ली। उन्होंने ये समझा कि बदलाव धीरे धीरे आता है, ये कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। और यही लेसन आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी है। हमारे समय में इम्पेशेंस बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेहनत करें और तुरंत रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव और असली ग्रोथ समय लेती है। बराक ओबामा की जर्नी इसका प्रमाण है। उन्होंने सालों तक छोटे छोटे काम किए, छोटे छोटे बदलाव लाए, लोगों से जुड़ते रहे और यही छोटे छोटे कदम आगे जाकर उन्हें बड़ी मंजिल तक ले गए। कम्युनिटी सर्विस के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां कंपटीशन बहुत है, विरोधी ज्यादा हैं और आलोचना तो हर वक्त होती है। लेकिन ओबामा ने इसे अपने लिए चुनौती की तरह लिया। उन्होंने इलिनॉय सीनेट के लिए चुनाव लड़ा। यहां उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। उन्होंने मेहनत की थी, लोगों से जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वे जीत नहीं पाए। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक युवा जो बदलाव लाना चाहता था, जिसने अपना करियर पैसे के बजाय सेवा को चुना, उसने पहली ही कोशिश में हार का सामना किया। बहुत से लोग ऐसी हार के बाद हमेशा के लिए टूट जाते हैं। वे कहते हैं कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। लेकिन ओबामा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हार को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। उन्होंने इसे एक सबक की तरह लिया। उन्होंने बैठकर सोचा कि कहाँ गलती हुई। उन्होंने समझा कि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। राजनीति में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, बेटर कनेक्ट चाहिए और मजबूत टीम चाहिए। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। यही वो क्वालिटी है जो उन्हें ऑर्डिनरी इंसानों से अलग करती है। ऑर्डिनरी इंसान हार के बाद एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हार के बाद लेसन्स ढूंढते हैं। ओबामा का पॉलिटिकल करियर धीरे धीरे आकार लेने लगा। उन्होंने स्पीचेस देना शुरू किया। उनकी स्पीचेस में ऑथेंटिसिटी होती थी, एक सच्चाई होती थी। लोग उनसे जुड़ने लगे क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो दिल से बोलते थे। वो लोगों की समस्याओं को समझते थे और सॉल्यूशंस पर बात करते थे। ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल भी उन्हें एक दिन में नहीं मिली। उन्होंने सालों तक लोगों को ऑब्जर्व किया, किताबें पढ़ी और लगातार प्रैक्टिस की। यही वो बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि लीडर्स नेचुरली बॉर्न होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि लीडर्स प्रैक्टिस से बनते हैं। ओबामा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजनीति में आगे बढ़ते हुए उन्हें बार बार चैलेंजेस मिले, लेकिन हर बार उन्होंने ये सोचा कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही माइंडसेट उन्हें हर असफलता के बाद और मजबूत बनाता गया। अब अगर हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़ें तो हम देखेंगे कि हम भी बार बार छोटी छोटी असफलताओं का सामना करते हैं। कभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, कभी जॉब इंटरव्यू फेल हो जाता है, कभी बिजनेस आइडिया काम नहीं करता और तब हम सोचते हैं कि शायद ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। लेकिन ओबामा हमें ये सिखाते हैं कि असफलता का मतलब ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं हो। असफलता का मतलब ये है कि आपको नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ओबामा की लीडरशिप जर्नी का दूसरा बड़ा लेसन यही है, हार को अंत मत मानो, उसे शुरुआत मानो। उनकी जिंदगी हमें यह भी बताती है कि लीडरशिप सिर्फ बड़े बड़े काम करने में नहीं है, लीडरशिप छोटे छोटे कदमों में है। जब आप किसी की बात सुनते हो, जब आप किसी की मदद करते हो, जब आप किसी समस्या को समझते हो और उसका समाधान ढूंढते हो, वहीं से लीडरशिप शुरू होती है। ओबामा ने कम्युनिटी सर्विस से यही सीखा और राजनीति में उसे आगे बढ़ाया। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि अगर आप अपने क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हो, चाहे वो एजुकेशन हो, आर्ट हो, बिजनेस हो या कोई और फील्ड, तो आपको लोगों को समझना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा और अपनी असफलताओं से सीखना होगा। बराक ओबामा का ये फेज हमें ये सिखाता है कि लीडरशिप का असली फाउंडेशन है धैर्य, सीखने की क्षमता और असफलताओं को अवसर में बदलना। अगर आप ये 3 क्वालिटीज अपनी जिंदगी में ले आते हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। पार्ट 3, राष्ट्रपति बनने तक का सफर और जीवन से जुड़ी सीखें। राजनीति की शुरुआती असफलताओं से सीखने के बाद बराक ओबामा ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। वे जानते थे कि अगर उन्हें बदलाव लाना है तो उन्हें बड़े स्तर पर सोचना होगा। उन्होंने इलिनॉय सेनेट में काम किया और फिर अमेरिकी राजनीति में धीरे धीरे अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनने लगी जो ईमानदार है, जो लोगों की भावनाओं को समझता है और जो सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि सुनता भी है। ये छवि उन्हें दूसरों से अलग करती गई। 2004 में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उनकी एक स्पीच ने पूरे अमेरिका का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। उनकी आवाज में गहराई थी, उनकी बातों में सच्चाई थी और उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि लोग उनसे तुरंत कनेक्ट हो गए। उस स्पीच ने उन्हें नेशनल स्पॉटलाइट में ला खड़ा किया। ये वो पल था जिसने उनकी यात्रा को नई दिशा दी। अब बराक ओबामा सिर्फ इलिनॉय के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे अमेरिका में उन्हें एक उभरते हुए नेशनल लीडर के रूप में देखा जाने लगा।
लेकिन स्पॉटलाइट में आना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। एक बार जब पूरी दुनिया आपको नोटिस करने लगती है तब आलोचना भी बढ़ जाती है। ओबामा को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि वे इनएक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत यंग हैं और उनके पास बड़े डिसीजंस लेने का अनुभव नहीं है। ये चुनौतियां किसी भी युवा को डरा सकती थीं, लेकिन ओबामा ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर आलोचना को कामली सुना और अपने काम से साबित किया कि वे कैपेबल हैं। 2008 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था। उनकी राह में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये था कि अमेरिका का इतिहास कभी भी एक अश्वेत व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करने का नहीं रहा था। उनके सामने हिलरी क्लिंटन जैसी शक्तिशाली नेता थीं जिनके पास डेकेड्स का अनुभव था, लेकिन ओबामा ने हार मानने के बजाय अपने विजन पर भरोसा किया। उन्होंने अपनी कैंपेन को लोगों की आशाओं से जोड़ा। उनका नारा यस वी कैन केवल 3 शब्दों का था, लेकिन उसमें पूरी जनता की उम्मीदें छुपी थीं। उनकी कैंपेन स्ट्रैटेजी बहुत अलग थी। वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले पहले बड़े नेता बने। उन्होंने छोटे छोटे दानदाताओं से कैंपेन फंड इकट्ठा किया, जिससे आम जनता को लगा कि वे भी इस बदलाव का हिस्सा है। ये लीडरशिप की एक और सीख है। अगर आप बड़े बदलाव लाना चाहते हो तो लोगों को उसमें शामिल करना होगा। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। ओबामा ने ये बहुत अच्छे से समझा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उन्हें बार बार अटैक किया गया, उनके बैकग्राउंड पर सवाल उठाए गए, उनकी पॉलिसीज पर डाउट किया गया और कई बार उन्हें टू आइडियलिस्टिक कहा गया। पर ओबामा ने हर बार धैर्य रखा। उन्होंने कभी अपनी डिग्निटी नहीं खोई। उन्होंने ये दिखाया कि असली नेता वही है जो उकसावे में आकर भी अपना संतुलन न खोए। 2008 में जब वो राष्ट्रपति चुने गए तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये पूरी मानवता के लिए एक संदेश था कि बदलाव संभव है। एक अश्वेत व्यक्ति जिसमें ब्रोकन फैमिली में जन्म लिया था, जिसने पहचान की तलाश में बचपन बिताया था, जिसने डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था, वही व्यक्ति अब अमेरिका का राष्ट्रपति था। ये जीत बताती है कि कोई भी सीमा, कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद असली चुनौतियां शुरू हुईं। अमेरिका उस समय आर्थिक मंदी के जूझ रहा था। लाखों लोग बेरोजगार थे, घर खो चुके थे और उम्मीद खो चुके थे। एक तरफ दुनिया की नजरें उन पर थीं, दूसरी तरफ देश की जनता उनसे मिरेकल की उम्मीद कर रही थी। ऐसे में किसी भी इंसान पर दबाव पहाड़ जैसा हो जाता। लेकिन ओबामा ने यह दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने काम रहकर कदम दर कदम सॉल्यूशंस निकाले। यहां से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी लक्ष्य को पाते हैं तो हमें लगता है कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन असल में लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं, उसे संभालना मुश्किल होता है। ओबामा की जर्नी इसका जीता जागता प्रमाण है। राष्ट्रपति बनना बड़ी बात थी, लेकिन उस पद की जिम्मेदारियां और भी बड़ी थी। उन्होंने ये दिखाया कि जीत केवल शुरुआत होती है, असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। हेल्थ केयर रिफॉर्म, जो कि ओबामा केयर के नाम से जाना गया, उनमें से एक था। उन्होंने उस सिस्टम को बदला जिसमें गरीब लोग हेल्थ सर्विसेज से वंचित रह जाते थे। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी पाना नहीं है, बल्कि टफ और अनपॉपुलर डिसीजंस लेना भी है। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपने क्षेत्र में असली लीडर बनना चाहते हो तो आपको शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के बजाय लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर ध्यान देना होगा। ओबामा की लीडरशिप का एक और पहलू था उनकी कम्युनिकेशन स्किल। वे अपने शब्दों से लाखों दिलों को छू सकते थे, लेकिन उनकी स्पीचेस केवल वर्ड्स नहीं थीं, वे अपनी ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी के कारण पावरफुल बनती थीं। वे लोगों की परेशानियों को ऐसे बयान करते थे कि हर कोई खुद को उनमें देख सके, और फिर वे सॉल्यूशंस ऐसे बताते थे जैसे वे सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि हर किसी की उम्मीद हो। यही वजह है कि लोग उनसे सिर्फ अग्री नहीं करते थे बल्कि इंस्पायर्ड भी महसूस करते थे। उनकी जर्नी हमें यह भी सिखाती है कि रेजिलियंस कितनी जरूरी है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें कई बार आलोचना झेलनी पड़ी। कई लोग कहते थे कि उनकी पॉलिसीज काम नहीं कर रही, कई लोग उन्हें कमजोर कहते थे, लेकिन ओबामा ने हर आलोचना। जीवन की हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में वो अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। बराक ओबामा की कहानी हमें यही सिखाती है कि मंजिल पाना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता खोलने का माध्यम भी बनती है। और यही कारण है कि जब हम ओबामा को केवल एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखते हैं तो हमें समझ आता है कि महानता का असली अर्थ ताकतवर पद या बड़ा नाम नहीं है, बल्कि उस रास्ते में मिली चुनौतियों को पार करके दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। आज जब हम अपनी जिंदगी की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हर इंसान
अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। कोई करियर के बोझ से दबा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, कोई आत्मसंदेह से लड़ रहा है। लेकिन ओबामा की यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान का चरित्र तभी बनता है जब वो हार नहीं मानता और हर गिरावट को एक नई उड़ान में बदल देता है। हम ये मानते हैं कि बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो असली उपलब्धि वो विश्वास था जिसे उन्होंने दुनिया को दिया कि यस वी कैन। ये वाक्य केवल अमेरिका की जनता के लिए नहीं था, ये उन करोड़ों लोगों के लिए था जो अपने जीवन में असंभव सा लगने वाला सपना लेकर बैठे हैं। ये एक घोषणा थी कि यदि हम खुद पर विश्वास करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि ये सब हमारे जीवन में कैसे लागू हो सकता है। ओबामा की कहानी केवल किताबों या भाषणों तक सीमित नहीं है, यह हम सब की वास्तविकता है। जब कोई छात्र ये सोचता है कि वो अपने कॉलेज में सबसे पीछे रह जाएगा, तो उसे ओबामा की यात्रा याद करनी चाहिए। एक ऐसे बच्चे की जो बचपन में डायरेक्शनलेस था, लेकिन धीरे धीरे अपने रास्ते खोजता गया। जब कोई युवा ये सोचता है कि साधारण पृष्ठभूमि से आकर बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते, तो उसे ये समझना चाहिए कि हवाई और इंडोनेशिया का एक लड़का व्हाइट हाउस तक पहुंच सकता है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी असफलताएं उसका अंत है, तो ओबामा का राजनीतिक सफर याद आना चाहिए। हारने के बाद भी हार न मानना और एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ते रहना। ओबामा की कहानी हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली, आइडेंटिटी को अपनाओ। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों, अपनी जड़ों, अपने अतीत से भागते हैं, लेकिन ओबामा ने सीखा कि उनकी असली ताकत उनकी अलग पहचान में है। जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी, सपनों को एक्शन में बदलो। सिर्फ सपने देखने से कोई बदलाव नहीं आता। ओबामा ने अपने सपने को कम्युनिटी सेवा से जोड़ा, छोटे स्तर पर लोगों की मदद की और धीरे धीरे उन सपनों को राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। यही बात हमें याद रखनी है कि हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। तीसरी, रेजिलियंस ही असली जीत है। हार, आलोचना, मुश्किलें, ये सब हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो इंसान इन सब के बावजूद टिके रहने की ताकत रखता है, वही इतिहास बनाता है। आज के समय में जब डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी बीमारी बन चुके हैं, जब हर कोई जल्दी से जल्दी परिणाम चाहता है, ओबामा हमें धैर्य और निरंतरता की ताकत याद दिलाते हैं। उन्होंने रातों रात राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीता, उन्होंने सालों तक मेहनत की, असफलताओं से गुजरे और तब जाकर दुनिया ने उन्हें स्वीकार किया। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हों या किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हों, सफलता उसी को मिलेगी जो धैर्य रखेगा और अपनी मेहनत पर यकीन करेगा। आउटरो का मकसद यही है कि हम बराक ओबामा को केवल एक ऐतिहासिक शख्सियत की तरह ना देखें, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखें। उनकी कहानी हमें यह एहसास कराती है कि हमारे अंदर भी वैसी ही आग, वैसी ही क्षमता और वैसा ही हौसला छिपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उसे बाहर लाने का साहस रखते हैं या नहीं। तो आज से ही अपने जीवन में ये बदलाव लाओ। खुद को छोटा मत समझो, अपने सपनों को मजाक मत बनाओ और अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो। ओबामा की तरह अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ और अपनी जीत को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए मायने रखने दो। और याद रखो, इतिहास गवाह है कि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। बराक ओबामा ने यह साबित किया कि यस वी कैन सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। अगर आप भी विश्वास और मेहनत का ये मंत्र अपनाते हैं, तो कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रहेगा।